अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और हम सब का खालिक व मालिक है। और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे इंसानों के सरदार और तमाम नबियों के इमाम हैं। आज हम ग़ुज़वा मूता पर गुफ्तगू करेंगे। ग़ुज़वा मूता का जो पस मंज़र है वो कुछ इस तरह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब के इर्द गिर्द तमाम ममालिक को अपने खतूत भेजे तो बुसरा के हाकिम को भी आपने अपना एलची भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची ने आपका नामा मुबारक बुसरा के हुक्मरान शर्जील बिन अमरू गस्सानी को दिया तो उसने नहायत ही हकारत से नामा मुबारक को चाक किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हारिस बिन उमैर अज़दी को गिरफ़्तार किया और बाद में उसको कत्ल कर दिया। कासिद का कत्ल करना एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हाकिम बुसरा शर्जील बिन अमरू ने ऐसा अनहोना फ़ेल किया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बदला लेने के लिए एक लश्कर तैयार किया जो 3000 मुसलमानों पर मुश्तमिल था और उनको उनकी तरफ भेजा। ये मुसलमानों का उस वक़्त तक सबसे बड़ा लश्कर था और उसकी जो सरबराही थी वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी और साथ ये भी फरमाया कि अगर ज़ैद शहीद कर दिए जाएं तो आपके जो नए कमांडर होंगे वो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे और अगर हज़रत जाफ़र भी शहीद कर दिए जाएं तो फिर आपके जो कमांडर हैं वो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा होंगे और अगर वो भी शहीद कर दिए जाएं तो फिर मुसलमान जिसे चाहें अपना अमीर कमांडर बना लें। तो इस तरह ये जब लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से लश्कर तैयार किया और अपने हाथों से ही हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झंडा दिया और काफ़ी दूर तक छोड़ने के लिए आए और उन्हें बहुत सी वसीयतें फरमाईं कि जहाँ हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी को शहीद किया गया था उस जगह पर जाना है, वहाँ जाकर इस्लाम लोगों को इस्लाम की दावत देनी है। अगर वो मान लें तो ठीक है, अगर ना माने तो फिर उनके साथ जंग करनी है और जंग में औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कहना है, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना है और गिरजाघरों में रहने वाले तारकुद दुनिया को भी कुछ नहीं कहना है और दरख्त नहीं काटने, फसल को तबाह नहीं करना, इमारतों को नहीं गिराना। इस किस्म की हदायत देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को अलविदा कहा और लश्कर चलते चलते मकाम मूता के मकाम पर पहुंचा जो शाम और उर्दन की सरहद के करीब है। जब लश्कर अपने मकाम पे पहुंचा तो वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि रूम का हिरकल खुद 1 लाख फ़ौज लेकर वहाँ खैमा जन है, बैठा हुआ है
और 1,00,000 फौज मजीद उसकी कमक के लिए पहुंच रही है। तो जब मुसलमानों ने ये सूरत हाल देखी तो मुसलमानों ने कहा कि सूरत हाल चूँकि हमारी तवक्को के बरअक्स है, इसलिए इस पर मज़ीद गौर खोज होना चाहिए। 2 रात तक मुसलमान जो थे इस मामले में सोचो विचार करते रहे। कुछ का ख्याल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात से बाखबर किया जाए और मज़ीद कम तलब की जाए, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कहा कि जिस चीज़ से तुम घबरा रहे हो उसी के तो हम तालब हैं, उसी के लिए तो हम आए हैं। खुदा की कसम हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमारे लिए नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है। अगर हम जंग को जीत जाते हैं तो हम गादी बन के लौटेंगे, अगर हम जंग में शहीद कर दिए जाते हैं तो ये भी हमारे लिए फ़ायदा ही है। जब हमारे लिए नुकसान का कोई पहलू नहीं है तो फिर सोच विचार कैसी। तो उन्होंने लोगों को काफ़ी हद तक गरमा दिया और लोगों ने मुकाबले की ठानी और लश्कर को लेकर रूमियों के सामने आ गए। अब जब मुसलमानों का और रोमियों का आमना सामना हुआ तो एक तरफ रोमियों की तादाद जो थी वो 2 लाख थी और दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद जो है वो महज 2-3 हज़ार थी। तो तादाद के हिसाब से तो ये कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन मुसलमानों ने अल्लाह के आसरे पर यह जंग शुरू कर दी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने बड़ा सख्त मुकाबला किया। बहुत ज़्यादा बहादरी और शजाअत से लड़ते हुए हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। उनके बाद हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के जो अमीर बने, तो उन्होंने मुसलमानों को बड़ी बहादरी और शुजाअत से रोमियों के ख़िलाफ़ लड़ाया और वो ख़ुद भी बड़ी ही बहादरी से लड़े, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। पहले उनका एक हाथ काटा गया, उन्होंने झंडा दूसरे हाथ में पकड़ा, फिर उन्होंने उनका दूसरा बाजू भी काट दिया गया और फिर उन्होंने जो अपने सीने से हमायल किए हुए बाजुओं के साथ उनको झंडे को चिपका लिया। फिर एक यहूदी ने तलवार मारी जिससे हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए और झंडा एक और मुसलमान ने पकड़ लिया। तो इस तरह हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो भी शहीद हो गए। और बताया जाता है कि उनके जिस्म पर 70 से 80 निशान थे, तलवारों के, ज़ख्मों के, नेज़ों के, तीरों के। तो और ये सब जो ज़ख्म थे ये सब उनके सीने पर और अगले हिस्से पर ही थे। ये इस तरह वो बहादरी और शजाअत से लड़ते हुए शहीद कर दिए गए। और इसी वजह से जब वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि उनको ख्वाब में देखा गया कि वो उड़ रहे हैं, अल्लाह की जन्नतों में उड़ रहे हैं, तो परिंदों की तरह उड़ रहे हैं। तो इसी वजह से उनका जो लक़ब था वो तैयार बढ़ गया और उनको जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाने लगा। उसके बाद मुसलमानों का जो झंडा था वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने उठा लिया और फिर वो भी मुसलमानों को बड़ी बहादुरी से लड़ाते रहे और ख़ुद भी दाद शजाअत देते रहे, यहाँ तक कि वो भी बहुत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। उसके बाद मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना अमीर मुकर्रर किया। तो ये चूँकि मदीना से लश्कर बहुत दूर था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के ज़रिए आका अलैहिस्सलाम को इन सारी सूरत हाल का पता चला। तो आप मदीना में ये बता रहे थे कि हज़रत ज़ैद शहीद कर दिए गए हैं, हज़रत जाफ़र भी शहीद कर दिए गए हैं,
और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद कर दिए गए हैं। और अब मुसलमानों की जो कमान है, उनके जो अमीर है, वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कमाल, बहादुरी, फुर्ती, हिम्मत, जुर्रत और शजाअत से मुकाबला किया। यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मूता के दिन मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी, यहाँ के मेरे हाथ में सिर्फ़ एक यमनी बाना ही रह गया, यानी कि एक यमन की बनी हुई छोटी सी तलवार रह गई। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब उनके हाथ से 9 तलवारें टूटी होंगी तो उन 9 तलवारों ने क्या किया होगा। तो इस तरह दूसरे दिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगी हिकमत अमली को तब्दील किया, क्योंकि यहाँ जो दुश्मन पर गलब आने की जो सूरत थी वो कोई नज़र नहीं आ रही थी। इतने बड़े लश्कर के साथ इतनी थोड़ी तादाद में लड़ना एक बहुत बड़ी बात थी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक नहायत ही जंगी चाल के ज़रिए मुसलमानों को लड़ाया और लड़ाते लड़ाते थोड़ा थोड़ा मुसलमानों को पीछे करते रहे। और जो रूमी थे वो शायद इस हवाले से मरगूब हो गए, चाल को समझ ना सके। उन्होंने कहा कि मुसलमान पीछे हट रहे हैं और उनका ख्याल है कि हम उनका पीछा करें और सहरा की वसतों में हमें वो गुम कर दें। और वो अपने इस खौफ की वजह से मुसलमानों का पीछा ना कर सके। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी कमाल, होशियारी, बहादुरी, जुर्रत और शजाअत से मुसलमानों के लश्कर को बचाकर निकल आए। तो इस तरह जो मुसलमान थे वो जब मदीना पहुँचे तो उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। अगरचे इस जंग में ना तो किसी को फतह हुई ना ही किसी को शिकस्त हुई, लेकिन इस जंग के बाद मुसलमानों के लिए रूमियों के ख़िलाफ़ लड़ाई और जंग के दरवाज़े खोल दिए गए, जिससे आगे चलकर बहुत से रूमी और शामी इलाके जो थे फतह हुए। तो ये था ग़ज़वा मूता का इंतहाई मुख्तसर सा हाल कि इस तरह ग़ज़वा मूता पेश आया और इस तरह वहाँ मुसलमानों ने किस तरह इतने बड़े लश्कर का सामना किया और उसका क्या रिज़ल्ट निकला। अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में मुसलमान बनाए और शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।